कासगंज में गरजे अखिलेश यादव, बंगाल को लूटा, बिहार में बेईमानी की, यही है बीजेपी का असली चेहरा। केवल पीडीए के लोगों पर भाजपा ने चलाया बुलडोजर, मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी, फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी, पुलिसकर्मी भी जाएंगे जेल। नमस्कार, मैं अंतिमा मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत का उभरता हुआ डिजिटल नंबर 1 चैनल यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। कासगंज उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना बिगुल फूंक दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कासगंज पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बंगाल को लूटा और बिहार में बेईमानी की, यही भाजपा का असली चेहरा है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर प्रहार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में नौजवान और किसान पूरी तरह त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी की नीति पर चल रही है। कासगंज में सपा के पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव की उर्मिला गार्डन का उद्घाटन करने पहुंचे अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान पूर्व सांसद की हजारों समर्थकों के साथ सपा में वापसी हुई। आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश के नेताओं के इशारे पर फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। भाजपा के लोगों ने पीडीए के लोगों की नौकरियां छीनी हैं। पेपर आउट और पेपर लीक का रिकॉर्ड बन गया है। नोट आपको बताते चले, नीट का पेपर भी लीक हुआ है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो कि लीक ना हुई हो। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए महीने दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वोटर लिस्ट पर ध्यान दें और सतर्क रहकर मतदाता सूची का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई है और रुपए के साथ इसका क्या तालमेल है, यह समझना जरूरी है। प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज किस स्थिति में है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाएगा, चाय की कीमत भी बढ़ेगी। डॉलर 100 के करीब पहुंच गया है। पूरे देश के किसान काले कानून के विरोध में एकजुट हुए, जिनमें आपको बताते चले, जिनमें कई किसानों की जान भी गई। किसानों को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिला। यह पहली सरकार है जिसने कोई नई मंडी नहीं बनाई। उत्तर प्रदेश में एक भी नई मंडी नहीं बनने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को लूटने में लगी है। महंगाई ने आम लोगों और किसानों की खुशहाली छीन ली है। सरकार बनने पर एम्बुलेंस सेवा और रोजगार दोनों को मजबूत किया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार का धुआं निकल गया। कासगंज पौराणिक धरती है और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर देश को आगे बढ़ाने में सभी ने मिलकर योगदान दिया है। बिजली उत्पादन और कारखाने समाजवादी पार्टी सरकार ने लगाए, निकल गया। कासगंज पौराणिक धरती है और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर देश को आगे बढ़ाने में सभी ने मिलकर योगदान दिया है। बिजली उत्पादन को कारखाने समाजवादी पार्टी सरकार ने लगाए थे। इंटरनेट को गांव-गांव और शहर-शहर जोड़ने का काम भी सपा सरकार ने किया था। सपा सरकार में दिए गए लैपटॉप कभी खराब नहीं हुए। भाजपा नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। गांव-गांव एम्बुलेंस सेवा सपा सरकार की देन है, जिसे वर्तमान सरकार ने बदहाल कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि पहले नेताओं ने जिन अस्पतालों की शुरुआत की थी, वहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। स्मार्ट मीटर लगाकर गरीबों को लूटा जा रहा है। पेट्रोल डीजल में मिलावट हो रही है, जिससे गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो गया। विदेश नीति असफल होने के कारण देश की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के नेता कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। इस अवसर पर पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ अपने संबंधों का उल्लेखन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी आभार व्यक्त किया। मैं कासगंज एटा के जनता का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देवेश साथ और आसपास जितनी भी लोकसभा समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक मतदान कर करके हम लोगों को जिताने का काम किया और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जहां जीता, वहीं कई सीटों पर बेईमानी न होती तो आज राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी होती। कासगंज एटा के विकास के लिए समाजवादियों ने हमेशा काम किया। नेताजी की सरकार रही हो और आज
अगर आप तुलना करेंगे तो एटा कासगंज को विकास ने पीछे छोड़ दिया। यहाँ का किसान दुखी है, आम लोग परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जहां 10 साल की सरकार डबल इंजन, एटा और कासगंज में विकास आते आते डबल इंजन का धुआं निकल गया है। और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पीडीए समाज, पीडीए परिवार पूरी तरीके से तैयार है। अब तो बीजेपी भी डर करके स्वीकार कर रही है। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या मालूम है? पीडीए की एकजुटता और जो देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान और जो लोगों को अपने अधिकार की आवाज उठाने का जो अधिकार मिला है, आज बीजेपी भी स्वीकार कर रही है जातीय गणना। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है लखनऊ में, सरकार के 12 साल होने पे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि 2014-17 से पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। तमाम उपलब्धियों के आपने जैसे हेल्थ के सेक्टर की बात करी, हेल्थ के बारे में उन्होंने तमाम चीजों के बारे में। मैं कई बार सुनता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। 2017 से पहले तो वो कासगंज भी ना आए हों, 2017 से पहले एटा भी ना आए हों, जिन्हें अपनी पहचान 2017 के बाद मिली है, वो ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले पहचान नहीं थी। आज मैं ये कहता हूं, एटा में बिजली का कारखाना, इधर उधर मत जाइए, एटा का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना समाजवादी सरकार में लगा और उसका परिणाम है और कारखाने लगना शुरू हो गए। जब एक बार पहले मुख्यमंत्री थे, याद कीजिए, नेताजी उस जमाने में जितना पुल सड़क बनना चाहिए था बनी और यहाँ के विकास के लिए काम किया। पहचान मुख्यमंत्री जी की नहीं थी और इनकी सरकार में यही उपलब्धि है 12 साल की कि डीजल पेट्रोल खाद और रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर ऐतिहासिक महंगाई के साथ बिक रहे हैं। सर, आपने बहुत अभी जिस तरह से स्टेट ऑफ फॉर्मर्स के पास मामला होता है, 3 भारतीयों की जान चली जाती है, देवरिया का भी नौजवान का जिसकी जान चली जाती है। इसमें विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता तो आज न जाने जितनी जाने गई किसी की जान नहीं जाती, न केवल जाने बच जाती बल्कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था में संकट पड़ रहा है, ये संकट भी नहीं होता। तो भारत की जिम्मेदारी थी कि युद्ध रोकने की, और युद्ध अगर रोक लेते भारत सरकार तो भारत को प्रधानमंत्री को विश्व गुरु माना जाता। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहें आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। खबरें एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 96 75 58 31 96। अपने क्षेत्र की लोकल खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एवं ट्विटर हैंडल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहें यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज।